था आपका आउटपोस्ट के तीसरे पार्ट में। आउटपोस्ट मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया गया था कि एक जंगल के बीच होने वाले जर्मनी अंडरग्राउंड में कोई अमानवीय चीज चल रही होती है, और ये सब कैसे, कब, कहां और किसने शुरू किया, इसी फ्लैशबैक को इस मूवी के तीसरे पार्ट में बताते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते समय ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि एक बड़े जंगल के बीच में किसी जगह पर जर्मनी से आया हुआ साइंटिस्ट इंसानों को यूज करके कोई सीक्रेट रिसर्च कर रहा है। और ये बात सच है या नहीं, ये जानने के लिए इस पार्ट का हीरो डोलकोव, जो उस देश का हीरो होता है, वो अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाता है। वे उन्हें मिली हुई खबर के अनुसार उस इलाके में जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक खाली रोड होती है, और इससे सारे सोल्जर्स बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आने का मतलब क्या है। तब डोलको उनसे कहता है कि ये जरूरी नहीं कि वो रिसर्च इसी जगह पर की जा रही हो, वो जगह कहीं आसपास भी हो सकती है, और हम यहाँ इंतजार करके देखते हैं। ऐसे कहते रहने पर तभी दूर से जर्मनी के मिलिट्री ट्रक के आने की आवाज आती है, और तब सभी टीम मेंबर्स अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। और यहाँ पर कट करके मूवी का टाइटल आउटपोस्ट 3 डालकर ये मूवी शुरू होती है। जर्मन मिलिट्री ट्रक उस इलाके की तरफ जाते हैं जहां डोलकोव छिपा होता है, और उस ट्रक के अंदर काफी जर्मन सोल्जर्स होते हैं। उस जगह के करीब पहुंचते समय वे एक वॉकी टॉकी के जरिए कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सीनियर ऑफिसर क्लॉड्स को बताते हैं कि वे टारगेट के 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ डोलकोव की टीम ने रास्ते पर कई बम सेट किए हुए होते हैं, और ट्रक के पास आते ही तुरंत डोलकोव उन बम को ब्लास्ट करवा देता है, और उससे उनकी गाड़ी लड़खड़ाकर वहीं रुक जाती है। तभी तुरंत वो जर्मन सोल्जर कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं और क्लॉड्स को बता देते हैं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, और फिर सोल्जर अपने हथियारों से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अब डोलकोव की टीम उन सभी को मार डालती है, और उसी समय उस जंगल में एक और जर्मन ट्रूप होता है, जिनके हाथों उस रिसर्च का पता लगाने आया हुआ एक सोल्जर पकड़ा जाता है। जर्मन सोल्जर ने एक ज़ॉम्बी को एक कुत्ते की तरह चेन से बांधा हुआ है, और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज को सुनते ही वो सोचते हैं कि उस सोल्जर के साथ ही आ रहे हैं, और इसीलिए वो उस ज़ॉम्बी को उसकी तरफ भेज देता है, और वो ज़ॉम्बी उसका बुरा हाल बनाकर उसको मार डालता है। अब यहाँ सारे सोल्जर को खत्म करने के बाद डोलकोव उनकी गाड़ी में चेक करता है, तब उसका शक सही निकलता है। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक इंजेक्शन भी मिलता है, और फिर वो उसको अपनी जैकेट में छुपा लेता है। फिर जब वो इस बारे में बाकी के सोल्जर से बातें करता है, उसी समय वहाँ दुश्मन की गाड़ी के आने की आवाज आती है, और कुछ देर बाद क्लॉड्स को अपनी बड़ी टीम के साथ गाड़ी में आते हुए देखकर डोलकोव और उसकी टीम मेंबर्स फिर जंगल में भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से अरकादी नाम का सोल्जर उनके हाथों फंस जाता है। तब डोलकोव अपने टीम मेंबर से कहता है, मुझे इन सबूतों को किसी तरह से ले जाना होगा, और इसीलिए हमारा यहाँ एक साथ लड़ना ठीक नहीं है। हमें उनका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग होकर लड़ना पड़ेगा, और अंत में हम सब एक जगह पर मिलेंगे। ये सुनकर सभी सोल्जर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, और उसी समय जंगल में जर्मन सोल्जर्स भी उनको ढूंढ रहे होते हैं। तभी डोलकोव की टीम से एक सोल्जर भागते समय पेड़ के नीचे होने वाले खड्डे में जाकर छिपकर बैठ जाता है, लेकिन उसका पीछा करने वाले जर्मन सोल्जर्स को पता चल जाता है कि वो वहीं पर छिपा हुआ है, और वो बिना शोर किए उस गड्ढे में बम फेंक देते हैं, और उस बम के फटते ही वो सोल्जर घायल होकर मर जाता है। अब दूसरी तरफ डोलकोव का पीछा करते हुए कुछ जर्मन सोल्जर्स आते हैं, और इस बात को डोलकोव की टीम का एक सोल्जर नोटिस करता है, और वो तुरंत अपने स्नाइपर गन को डोलकोव के पीछे करने वाले सोल्जर पर एम करता है, और उन सभी को मार देता है। लेकिन इतनी दूरी पर भागने वाले सोल्जर को नोट करने वाला ये सोल्जर अपने आसपास होने वाले ज़ॉम्बी को नहीं देखता। अब डोलकोव के पीछे सिर्फ एक ही दुश्मन सोल्जर भाग रहा होता है, और डोलकोव अचानक मुड़कर उस सोल्जर को शूट करके मार डालता है। उसी समय उसकी टीम के एक सोल्जर की चीखने की आवाज आती है, और उसे क्या हुआ है ये देखने के लिए वो आवाज आने वाली जगह पर भागकर जाता है, और वहां जाने पर वो देखता है कि उसका टीम मेंबर ज़ॉम्बी के काटने से बहुत ही बुरी हालत में मरा पड़ा है। और उसको देखकर डोलकोव बड़ा ही हैरान होकर कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहता है, और उस टाइम गैप में कोई उसके पीछे से आकर उसके सर पर जोर से मार देता है। और जब डोलकोव नीचे गिरता है, तब क्लॉड्स आकर उसकी जैकेट से डॉक्यूमेंट्स और इंजेक्शन को वापस ले लेता है, और वो कहता है कि ये सब हमने हमारे लीडर को देने के लिए रखा हुआ है। फिर वो ज़ॉम्बी उसके टीममेट को फिर से काट कर खाने लगता है, और डोलकोव उसको देखते देखते बेहोश हो जाता है, और फिर उसको वो सोल्जर कहीं खींच कर लेके जाते हैं, और आधी बेहोशी में भी डोलकोव को उसके पास चल रही कुछ बातें समझ में आती हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो वो किसी बड़ी जेल में होता है, और उसके साथ उसके 2 टीममेट्स भी होते हैं। वे हैं अरकादी, जो पहले जर्मन सोल्जर के हाथों में फंसा हुआ था, और दूसरे सोल्जर का नाम है फ्योडर। फ्योडर के पेट में गहरी चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगती है, और जेल में उसके साथ रोजर नाम का एक और इंसान होता है, और उन्हें शक होता है कि कहीं ये जर्मन जासूस तो नहीं है। और इनके शक को समझते हुए वो कहता है, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ कर फंस गया हूँ। फिर डोलकोव उठकर उस जेल से बाहर निकलने के लिए किसी रास्ते को ढूंढता है। फिर वो उस जेल के मेन गेट पर होने वाले शीशे की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, और तब अरकादी कहता है, यहाँ कोई भी चीज तुम तोड़ नहीं पाओगे, मैंने पहले ही तोड़ने की कोशिश की थी। फिर डोलकोव रॉजर से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, और इन लोगों ने हमको मारा भी नहीं, पर यहाँ पर बंद क्यों किया गया है।
तब रॉजर कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि हम अंडरग्राउंड में हैं, लेकिन कितनी गहराई में है ये मुझे नहीं पता। यहाँ कोई बड़ी रिसर्च चल रही है और इस रिसर्च के जरिए ये अपना कोई बड़ा मिशन पूरा करने वाले हैं और इसीलिए इस जगह पर काफी ठंड भी है। फिर डोल्कोव और अरकादी मिलकर जेल के एक लोहे के गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तब वहाँ का रीडर स्ट्रेजर जेल के मेन गेट के शीशे के पीछे आकर खड़ा रहता है और वो जेल के अंदर क्या क्या चल रहा है ये बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। और वे जहाँ खड़े होते हैं उस जगह के पास एक और लोहे का गेट होता है और उस गेट के उस पार कई लाइट्स होती हैं और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं तो डोल्को का टीममेट कोस्तिया सामने से लंगड़ाते हुए आता है और उसे डोल्को और अरकादी को देखकर थोड़ी हिम्मत आती है। लेकिन उसी समय उसके पीछे एक लोहे का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाला इंसान बाहर निकलता है। वो डोल्को की आंखों के सामने ही कोस्तिया को पूरी तरह से काटने लगता है और अब इससे गुस्से में आकर डोल्को चिल्लाता रहता है और तब स्ट्रेजर आता है और डोल्को के जेल का दरवाजा खोलता है। फिर डोल्को और अरकादी दोनों भागकर उस ज़ॉम्बी को मार डालते हैं, लेकिन वे कोस्तिया को बचा नहीं पाते और वो अरकादी की गोद में ही अपनी जान गंवा देता है। अब इससे डोल्को बहुत ही गुस्से में आकर मेन गेट के शीशे के बाहर खड़े स्ट्रेजर को चिल्लाकर उससे भला बुरा कहता है और तब स्ट्रेजर दूसरे लोहे के दरवाजे को खोल देता है और तब फिडो डोल्को से कहता है कि तुमने बेकार में उस स्ट्रेजर को उकसा दिया है। तब डोल्को उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से मत उठना, हम तीनों सब संभाल लेंगे और ये कहकर उसे आराम करने को कहता है और वे तीनों बाहर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब उस कमरे से एक बड़े मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और वे तीनों उससे लड़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उन तीनों को उठाकर पटकने लगता है और वे तीनों बड़ी मुश्किल से उसका सामना करते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन तीनों को हटाकर फिडोर के पास जाने लगता है तो डोल्को उसका ध्यान भटका देता है और तब वो डोल्को को मारकर हटा देता है और अरकादी के सर पर भी जोर से मारकर उसको मार डालता है। और अब ये देखकर डोल्को का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बड़ा ही आक्रोशित होकर उठता है और उस मॉन्स्टर को जोर जोर से मारने लगता है और अंत में उस मॉन्स्टर को मार ही डालता है। और अब मॉन्स्टर को मरते हुए देखकर स्ट्रेजर बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसने किसी में भी उस मॉन्स्टर को मारने जितनी ताकत नहीं देखी थी और ये काम आज डोल्कोव ने करके दिखा दिया है। तब स्ट्रेजर के दिमाग में कोई बात आती है और वो अपने साथ एक डॉक्टर और कुछ सोल्जर्स को बंदूकों के साथ डोल्को को जेल में ले आता है। फिर वो डोल्को से कहता है कि हम यहाँ कमजोर सोल्जर्स को लेकर उन्हें बलशाली सोल्जर्स में बदलकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमको कामयाबी नहीं मिली है और तुम्हारे जैसे एक वीर को मैंने आज तक नहीं देखा है और हमारी रिसर्च के लिए तुम एक सही आदमी हो, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुमको सारी बातें बता दूंगा। और ये कहकर वो डोल्कोव और फिडर को गन पॉइंट पर लिफ्ट से ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ एक साइंस लैब होती है और उस लैब के बाहर स्ट्रेचर्स पर काफी सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं और उन्हें देखते देखते वे अंदर जाते हैं। फिर लैब में एक डॉक्टर और नर्स होती हैं। वो एक जर्मन सोल्जर्स को जबरदस्ती को इंजेक्शन लगा रही होती हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद उसे उस लैब के एक अलग कमरे में लेके जाते हैं और अंदर उसको बंद कर देते हैं। और पहले पार्ट में जो डेड बॉडीज वाला रूम दिखाया गया था वो यही टेस्ट रूम है और फिर वे उस टेस्ट रूम के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं और एक मशीन को भी ऑन करते हैं और उस रूम में तापमान के बढ़ते रहने पर कुछ देर में उस इंसान के कानों से खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका सर फट जाता है और वो मर ही जाता है। और तब स्ट्रेजर टेस्ट रूम के दरवाजे को खोलकर डोल्को को अंदर लेके जाता है और कहता है कि इस तरह कई इंसानों पर हमने ये टेस्ट कर दिया है लेकिन कोई भी इस टेस्ट में पास नहीं हुआ है। तब डोल्को जानबूझकर स्ट्रेजर को भला बुरा कहने लगता है और इससे स्ट्रेजर गुस्से में आकर उसको मारने लगता है। तब डोल्को नीचे गिरने की एक्टिंग करके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उस मरे हुए इंसान के एक दांत को निकालकर अपने पास छिपा लेता है। उसी समय फिडर को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगते हैं। फिर वो डोल्को को कमरे से बाहर लेके जाते हैं और फिडर को टेस्ट करने के लिए उसे उस कमरे में छोड़ देते हैं। फिर वो पहले की तरह टेम्परेचर को बढ़ाकर उस मशीन को ऑन कर देते हैं और टेम्परेचर को 100% बढ़ाने के बाद उसका रिजल्ट जानने के लिए कुछ सोल्जर्स अंदर जाते हैं और तब फिडर उनको मारकर उनकी धुलाई करने लगता है। तब स्ट्रेजर नर्स से कहता है कि इस टेस्ट को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अब इसको शांत कर दो और नर्स उसे एक इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर देती है। फिर फिडर को वो उसी लैब में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और डोल्कोव के हाथों में हथकड़ी लगाकर सोल्जर्स उसको दूसरे फ्लोर में लेके जाते हैं और अंदर जाने से पहले डोल्कोव ने जो दांत उठाया था वो उसको लॉक करने वाले छेद में डालता है और फिर अंदर जाता है और सोल्जर्स दरवाजे को बंद करके ठीक से लॉक नहीं कर पाते और वो उसको अधूरा लॉक करके चले जाते हैं। फिर वो सोल्जर्स सीधे ऑफिस रूम में जाते हैं और वहाँ दूसरे दो सोल्जर्स चेस खेल रहे होते हैं। उन्हें वे लैब में हुई बातों को बताते हैं और बातें करते समय अचानक चेस बोर्ड वाइब्रेट होने लगता है और क्या प्रॉब्लम हुई है ये जानने के लिए वे सभी वहां जाते हैं। वहां डोल्कोव अपनी हथकड़ी को तोड़कर दरवाजे को जोर जोर से मार रहा होता है और फिर उसको तोड़कर बाहर निकलता है और बाहर आते ही वो उन दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। फिर उन्हें उस रूम में खींच कर लेके जाता है और उनकी जेब से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी को खोल देता है। फिर वो सोल्जर के कपड़े को खुद पहन लेता है और उनकी बंदूक लेकर बाहर आकर शोर किए बिना उस दरवाजे को लॉक कर देता है और वहां से चला जाता है। तब वहां किसी सोल्जर के बोलने की आवाज आती है और वो भागकर वहां के कमरे में जाकर छिप जाता है और तभी अंधेरे में उसे लगता है कि उस कमरे में कोई खड़ा है। वो सोल्जर की आवाज पर ध्यान देता है और जैसे ही वो आवाज बंद होती है तब वो मुड़कर देखता है कि वहाँ कौन है। तब वो ज़ॉम्बी उसके पास आकर बैठा होता है और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं
बल्कि ये वही ज़ॉम्बी लीडर है जिसे इस मूवी के पहले दोनों भागों में दिखाया गया था। और तब जैसे डोलकोव तुरंत उस रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई सोल्जर आ रहा होता है और डोलकोव पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको मार डालता है। फिर वो ऑफिस रूम में जाता है जहाँ 2 सोल्जर चेस खेल रहे होते हैं और वो उनको भी शूट करके पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर वो रेडियो रूम में जाता है जहाँ एक सोल्जर ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है और वो शांति से उसके पीछे जाता है और वहाँ पड़ी एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर जोर से मारकर खत्म कर देता है। और फिर वो उस रेडियो के जरिए अपनी टीम के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाता। फिर वो फेडर की हालत को देखने के लिए सीधे लैब में जाता है। वहाँ फेडर को लैब के कमरे में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा होता है और उसके पास एक नर्स होती है और बाहर एक डॉक्टर भी होता है। अब उसको देखते ही डॉक्टर डर के मारे वहाँ की इमरजेंसी अलार्म को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो डॉक्टर के हाथ को काटकर उसका दूसरा हाथ ऑपरेशन वाले चाकू से काटकर गर्दन भी काट देता है। और ठीक उसी समय एक सोल्जर रेडियो रूम में पड़ी डेड बॉडी को देखकर इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है और उसको सुनते ही डोलकोव तुरंत उठकर फेडर को बेहोशी से जगाता है और भागकर वहां से बाहर निकलता है और उसे रोकने वाली उस नर्स को भी इंजेक्शन लगा लेता है और फिर उसे टेस्ट रूम में बंद करके टेम्परेचर को ऑन कर देता है और वहां से बाहर निकलता है। और दोस्तों ये नर्स कोई और नहीं, वही बॉडी ज़ॉम्बी है जिसे सेकंड पार्ट में दिखाया गया था। फिर वो सीधे ऑफिस में जाता है और वहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है और फिर उन्हें अपने आसपास छिपा कर रख लेता है। वो फेडर से कहता है मैंने कंट्रोल रूम में कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ और अब हमें बिना किसी की मदद के यहाँ से बचकर निकलना होगा। फिर वो दोनों वहां से निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फेडर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वो कहता है कि उस इंजेक्शन के कारण उसके शरीर में काफी कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ के सोल्जर्स उन दोनों को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे किसी तरह से बचकर उन्हीं की बॉम्ब से उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों छिपकर खड़े रहते हैं और उसी समय इमरजेंसी अलार्म को सुनकर स्ट्रेजर सीधे लैब में जाता है और वहाँ टेस्ट रूम में वो उस नर्स को देखता है और कई सोल्जर्स को मरे पड़े हुए देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। यहाँ काफी सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए डोलकोव और फेडर बिना कुछ सोचे लिफ्ट में चढ़कर नीचे चले जाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा लॉक ना हो इसलिए वे बंदूक के सेल को दरवाजे के बीच लगाकर बाहर निकलते हैं। और तब फेडर की आंखों से खून बहने लगता है और वो दर्द से तड़प कर एक जगह पर बैठ जाता है। और जैसे ही डोलकोव उसको टच करता है तब फेडर अचानक से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसका गला घोंटकर उसको मारने की कोशिश करता है। तब डोलकोव चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है तो वो फिर से होश में आ जाता है और उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया ये सोचकर वो परेशान होता है। तब डोलकोव उसकी परिस्थिति को समझते हुए उसको दिलासा देता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। और डोलकोव को याद आता है कि वहां से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के अलावा और कोई भी रास्ता है और ये बात रोजर ने उसको कही होती है और वे उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। अब इन दोनों को यहाँ जिंदा छोड़ने पर वे उस जगह को ही नष्ट कर देंगे। इस बात के डर से स्ट्रेजर क्लाउजनर नाम के साइंटिस्ट को फोन लगाता है और क्लाउजनर ही उस अंडरग्राउंड बंकर में चल रही रिसर्च का लीडर होता है और वो क्लाउजनर से नीचे फ्लोर में बंद किए गए एक मॉन्स्टर को बाहर निकालने की अनुमति लेता है और वो उसको अनुमति भी दे देता है। फिर वो नीचे के सारे दरवाजे खोलकर उन कमरों से काफी खतरनाक हाथी जैसे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और फेडर उनको देखकर बड़े गुस्से में आ जाता है और अपने कपड़े उतार फेंकता है और दोनों मिलकर उनके साथ तेजी से लड़ने लगते हैं। तब फेडर डोलकोव से कहता है कि मैं इनको संभाल लूंगा, तुम तुरंत यहाँ से भागकर बाहर निकलो। और डोलकोव भागकर लिफ्ट में चला जाता है और उसका पीछा करते करते एक मॉन्स्टर भी उस लिफ्ट में चढ़ जाता है और फिर डोलकोव उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वेंटिलेशन के ऊपर चढ़ जाता है और लिफ्ट ऊपर आ रही है। ये पता चलते ही स्ट्रेजर सोल्जर से कहता है कि जो भी लिफ्ट से बाहर आएगा उसको बिना सोचे समझे शूट कर देना और ये कहकर वो खुद वहां से चला जाता है। फिर लिफ्ट ऊपर आ जाती है और अंदर खड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और सभी सोल्जर्स को मार डालते हैं। फिर कुछ देर तक बंदूक चलाने की आवाज आती है और वो आवाज बंद होने पर डोलकोव लिफ्ट से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और मॉन्स्टर ज़ॉम्बी रेंगते हुए आगे जा रहा है और डोलकोव उसके सर पर शूट करके उसको भी खत्म कर देता है। उसी समय नीचे फेडर काफी देर तक इन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ता रहता है, लेकिन अंत में उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। फिर डोलकोव धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ता है और तब वो उस अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकलने के रास्ते को देख लेता है और बाहर पहरा करने वाले सोल्जर्स के बीच से बचकर वो भाग नहीं सकता। ये सोचकर वहीं खड़ा होकर स्ट्रेजर के आने का इंतजार करने लगता है और स्ट्रेजर के वहां आते ही वो उस पर अटैक करता है और उसकी आंखें भी नोच लेता है और उसका गुस्सा ठंडा होने तक वो उसका पूरा हाल बनाकर उसको मार डालता है। और फिर वो वहां से एक वेंटिलेशन वाले रास्ते से रेंगते हुए जाता है और वो रास्ता उसको जंगल वाले रास्ते की तरफ लेके जाता है। फिर वहां लगी हुई एक सीढ़ी से चढ़कर वो एक लोहे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है और फिर कुछ देर तक चलने के बाद वो पहले सीन में दिखाई गए रोड पर पहुंच जाता है और रोड के उस पार भागते रहने पर अचानक उसका पैर किसी चीज पर लगता है और वो आसमान में जाकर रॉकेट की तरह जाकर फटती है और उसे क्लॉड्स देख लेता है और वो उनके ज़ॉम्बी को उस रास्ते पर छोड़ देते हैं और वो ज़ॉम्बी डोलकोव का पीछा करने लगता है। डोलकोव भी बड़ी तेजी से भागने लगता है और उस ज़ॉम्बी के पीछे कई सोल्जर भी भाग रहे होते हैं और तब भागते समय डोलकोव एक बड़ी लकड़ी को अपने हाथ में लेता है और अचानक मुड़कर उस ज़ॉम्बी को लकड़ी से जोर से मारता है और इससे वो ज़ॉम्बी बेहोश होकर नीचे गिरता है। फिर वो उन सोल्जर्स को भी शूट करके मार डालता है और फिर सभी सोल्जर्स के मारने के बाद वो उस ज़ॉम्बी को अपने कंधे पर रखकर लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। फिर कई साल बाद साइंटिस्ट क्लाउजनर को दिखाते हैं जो शराब पीते हुए इस बात को याद कर रहा होता है कि कैसे डोलकोव की वजह से उसकी रिसर्च अधूरी रह गई थी और तब उसका एक
साथ में उसे साइंटिस्ट हंट की डिटेल्स बताता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और ये हंट कौन है इसकी जानकारी मूवी के पार्ट 1 से दिखाया गया है और पार्ट 1 और 2 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस मूवी की 4th पार्ट के आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर वो मूवी रिलीज होती है तो सबसे पहले इसी